नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर भाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, स्पेशल अपडेट। आज 7 अगस्त 2026 यानी कि आज संसद मार्च है दोस्तों। मार्च तो पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं और इसको हमारी लोकल भाषा में जंतर मंतर भी बोल सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में पेपर लीक के मामले में सभी देश के सभी स्टूडेंट ने मिलकर जंतर मंतर किया है और हाल ऑलरेडी चल रहा है। इसी के चलते बीएसएनएल पेंशनर्स, कर्मचारी और मजदूर वर्ग की यूनियन ने मिलकर आज दिल्ली में संसद मार्च कर रहे हैं, जंतर मंतर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पेंशनर्स और कर्मचारियों की मुख्य मांग है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हमेशा के लिए हटाना। एक्सेप्शन छूट पाना जरूरी है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज जब तक नहीं हटेगा थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाएगी। दोस्तों देखिए, ये जो संसद मार्च है ये बहुत ही बेहद ताकतवर यहाँ पर साबित होने वाला है और ये सफल होने के बाद उम्मीद तो ये है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज जो है इसमें सरकार रिलैक्सेशन दे देगी, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिजल्ट अगर कुछ अलग हुआ तो, यानी कि कल या फिर परसों में ये निकल कर आया कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में इस धरने, इस संसद मार्च, इस जंतर मंतर के सक्सेस होने के बाद भी यहाँ पर सरकार ने अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन नहीं दिया है, छूट नहीं दी, उसको बाईपास नहीं किया, तो कैसे थर्ड पीआरसी लागू करोगे? इसके लिए आगे इन फ्यूचर आने वाले समय में यूनियन की क्या बड़ी प्लानिंग होने वाली है, जैसे कि संसद मार्च के जैसी कौन कौन सी प्लानिंग करने वाली है यूनियन है, या फिर आगे ऐसा क्या करेगी यूनियन जिससे थर्ड पीआरसी लागू हो जाए, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन मिल सके। क्या कुछ ऐसी तगड़ी प्लानिंग करने वाले हैं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल नोटिफिकेशन भी साथ में ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। दोस्तों ये जानकारी आपको यूजफुल लगे, सही लगे, सटीक लगे तो इस जानकारी को अपने पेंशनर्स मित्रों के साथ, कर्मचारी भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ में जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बीएसएनएल से जुड़ी सभी जानकारी आपके पास पहुंचाता हूँ, इसलिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों आज 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर बीएसएनएल कर्मचारी, पेंशनर्स और ठेका मजदूरों का संयुक्त महाधरना पूरी ताकत के साथ चल रहा है। इस ऐतिहासिक आंदोलन के प्रभाव, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज घाटे की शर्त के भविष्य और यूनियनों की आगे की पूरी जो जानकारी है, पूरी प्लानिंग है, वो बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या 7 अगस्त का जंतर मंतर आंदोलन सफल रहेगा? तो दोस्तों इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। हाँ, रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक रूप से ये जो आंदोलन है पूरी तरीके से सफल माना जाएगा। संसद सत्र के समय की अगर बात करूं तो संसद का मानसून सत्र चल रहा है दोस्तों। इस दौरान देश की राजधानी में हजारों कर्मचारी और पेंशनर्स की मौजूदगी से ये मुद्दा सीधे संसदों और सरकार के कानों तक पहुंचा है। एकजुटता की बात करूं दोस्तों तो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एआईबीडीपीए, बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ जैसी शीर्ष यूनियनों का एक साथ एक मंच पर आना इस बात का सबूत है कि पूरा बीएसएनएल परिवार, कार्यरत, रिटायर्ड, ठेका मजदूर इस लड़ाई में एक साथ खड़ा है। डोट पर दबाव की अगर बात करूं तो शाम को जब प्रतिनिधिमंडल डोट सचिव और सीएमडी बीएसएनएल को ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम सौंपेंगे तो उनके पास इस जन सैलाब की मांगों को नजरअंदाज करने का विकल्प ही नहीं होगा। यानी कि सफल रहेगा तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट जरूर मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है अभी तो। अब दोस्तों दूसरा सवाल है, क्या अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि घाटे की शर्त में छूट के लिए झुकेगी सरकार? देखिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज जहां तक बात है, थर्ड पीआरसी की वो शर्त जो कहती है कि घाटे में चल रही पीएसयू वेतन नहीं बढ़ा सकती में सरकार के झुकने के मजबूत और प्रशासनिक राजनीतिक कारण है। पहला है बीएसएनएल का घाटा कर्मचारियों की गलती नहीं है। रोड भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर देने में खुद सरकार ने कई वर्षों की देरी की। कर्मचारियों ने तो 100% निष्ठा से काम किया है, उनकी कोई गलती नहीं। और दूसरा कारण है कैबिनेट के पास विशेष अधिकार है स्पेशल रिलैक्सेशन देने का। केंद्रीय कैबिनेट के पास बीएसएनएल जैसी स्ट्रेटेजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी टेलीकॉम कंपनी के लिए स्पेशल एक्सेप्शन नोट पास करने का अधिकार है।
अगर माने तो। राजनीतिक दबाव भी है तीसरा कारण, जो कि 2026 के राजनीतिक माहौल और टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल के बढ़ते महत्व यानी कि थर्ड पीआरसी विकल्प के रूप में उसको देखते हुए सरकार कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स को लंबे समय तक नाराज नहीं रख सकती। इसलिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट यानी कि रिलैक्सेशन मिलना बहुत हद तक संभव है, यानी कि है अधिकार कैबिनेट के पास ऐसा जिससे रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन हो सकता है वो देंगे नहीं। देखते हैं क्या हो पाता है। दोस्तों तीसरा सवाल, अगर एक दिवसीय धरने की बात नहीं बनी तो क्या आगे भी कुछ प्लानिंग करेगी? यहाँ पर यूनियन देखिए, अगर डोट या बीएसएनएल मैनेजमेंट आज भी मेमोरेंडम लेने के बाद सुस्ती दिखाते हैं या मांगे मानने से इनकार करता है तो बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी शांत नहीं बैठने वाली, जिनमें 3 यहाँ पर मुख्य कमेटी आती है, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन या फिर बीएसएनएल एआईबीडीपीए या बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ। तो ये तीनों मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी शांत नहीं बैठने वाली है। यूनियनों ने आगे आने के लिए चरणबद्ध यानी कि फेसेस पर और आक्रामक आगे की प्लानिंग बनाई है। पहली प्लानिंग है संसदीय दबाव यानी कि मेमोरेंडम और एमपीस इंटरवेंशन करने वाले हैं। आज के मेमोरेंडम के बाद देश भर के संसद सदस्यों एमपीस के माध्यम से संचार मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भिजवाए जाएंगे ताकि संसद के पटल पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का मुद्दा उठाया जा सके। दूसरी प्लानिंग है दोस्तों, काम बंद और लंच टाइम डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। देश भर के सभी एसएसए सर्कल मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन और गेट मीटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। तीसरी प्लानिंग है चलो दिल्ली और अनिश्चितकालीन हड़ताल यानी कि इंडेफिनाइट स्ट्राइक होने वाली है। यदि सरकार बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की घाटे की शर्त में ढील यानी कि एक्सेप्शन नहीं देती और पेंशन डिवीजन 1/1/2017 से का रास्ता साफ नहीं करती तो कोऑर्डिनेशन कमेटी देशव्यापी हड़ताल यानी कि इंडेफिनाइट स्ट्राइक का बिगुल फूंक सकती है। बीएसएनएल में हड़ताल का मतलब पूरे देश में बीएसएनएल सर्विस का पूरी तरीके से प्रभावित होना है, जिसे सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों 7 अगस्त का ये जनता मंत्र धरना सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकार को अंतिम अल्टीमेटम यानी कि फाइनल वार्निंग है। ये फाइनल वार्निंग, ये प्रदर्शन बीएसएनएल मैनेजमेंट और डोट को बैकफुट पर लाएगा और कैबिनेट में बीएसएनएल के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि रिलैक्सेशन का प्रस्ताव तैयार करने पर मजबूत करेगा। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो आगे की पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। सभी बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बात की उम्मीद है कि हो सकता है कि संसद मार्च के बाद यानी कि जंतर मंतर के बाद सरकार या फिर मैनेजमेंट बैकफुट पर आ जाए और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बात की भी वो उम्मीद करते हैं कि कई हद तक नहीं होगा ऐसा। इसलिए आगे की प्लानिंग यानी कि दिल्ली चलो या फिर इंडेफिनाइट स्ट्राइक की आगे की प्लानिंग बना ली है बीएसएनएल यूनियन। जो भी होगा मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।